हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है संवर जातक। बोधिसत्व एक समय राजा के सलाहकार थे। उन्हें राजा के 100 बेटों में से सबसे छोटे राजकुमार संवर को पढ़ाने का काम सौंपा गया था। जब राजकुमारों ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली तो प्रत्येक ने अपने अपने शिक्षक के साथ राजा ने उन्हें शासन करने के लिए एक प्रांत दिया। हालांकि बोधिसत्व ने अपने शिष्य के लिए राजा की मृत्यु के बाद सिंहासन संभालने की योजना बनाई थी और उन्होंने राजकुमार संवर से कहा कि वह घर पर ही रहे, ना कि उन्हें कहीं और भेज दिया जाए। राजा उनके अनुरोध से प्रसन्न हुए और सहमत हो गए। फिर बोधिसत्व ने राजकुमार से कहा कि वह शहर के शक्तिशाली लोगों को देने के लिए फल और फूल उगाएं, नागरिकों को भोजन के लिए पैसे दे, महल में नौकरों और सैनिकों को भोजन वितरित करे, दूसरे देश से आने वाले दूतों के लिए आवास निर्धारित करे और व्यापारियों के लिए करों का प्रबंधन करे। इस सलाह का पालन करते हुए राजकुमार संवर को सभी प्यार करते थे। जब राजा मृत्यु के करीब था तो उसके सलाहकारों के परिषद ने उनसे पूछा कि वो अपनी जगह किसे लेना चाहते हैं। राजा ने निर्णय उन पर छोड़ दिया क्योंकि उसके सभी पुत्र राजगद्दी के योग्य थे। जब समय आया तो सहायकों ने सर्वसम्मति से राजकुमार संवर को चुना। उनके 99 भाइयों को छोड़कर सभी खुश थे। वे सभी सहमत थे कि उनके सबसे बड़े को राजा होना चाहिए और उन्होंने राजा संवर से इस्तीफा देने या युद्ध करने की मांग करते हुए शहर को घेर लिया। फिर से बोधिसत्व की सलाह लेते हुए राजा संवर ने जवाब दिया कि वो युद्ध नहीं करेगा और उसने शाही खजाने को 100 भागों में विभाजित किया। उनमें से 99 अपने भाई को भेज दिया। इस इशारे से भाइयों ने हमला करने के बारे में अपना मन बदल लिया। उन्होंने संवर को राजा के रूप में स्वीकार किया, खजाना वापस कर दिया और थोड़ी देर की यात्रा के बाद अपने प्रांत में लौट आए। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। बुद्ध के शिष्य में से एक ने जंगल में एक बरसात का मौसम बिताया। उसने एक पत्ते की झोपड़ी बनाई और उत्सुकता से ध्यान करना शुरू कर दिया, लेकिन 3 महीने के बाद भी उसे अंतर्दृष्टि तक पहुंचने में कोई सफलता नहीं मिली। इसीलिए उसने प्रयास करना छोड़ दिया और मठ में वापस आ गया, जो पहले से ही प्राप्त की गई समझ के मध्यम स्तर से आगे नहीं बढ़ने से संतुष्ट था। राजा संवर इस त्यागी शिष्य का पूर्व जन्म था और जब बुद्ध को पता चला कि उसने मोक्ष की खोज छोड़ दी है तो उन्होंने उसे ये कहानी सुनाई ताकि उसे पता चले कि बुद्ध के मार्गदर्शन से वो पिछले जन्म में अपने लक्ष्य तक पहुंच गया था और इस जन्म में भी प्रयास जारी रखने के लिए प्रेरित होगा। सबसे बड़ा राजकुमार सारिपुत्र का पूर्व जन्म था, जो बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक था और अन्य राजकुमार अन्य बड़े शिष्यों के पूर्व जन्म थे। बुद्ध के सामान्य अनुयायी उन राजकुमार के प्रांतीय विषयों के पूर्व जन्म थे। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।